साथ हैं सत्यन वर्मा सर, जो कि एक अनुभवी एक्टर, डायरेक्टर और एक अच्छे टीचर भी हैं। इस बदलती दुनिया में जहाँ हमें हर दिन नए हालात और लोगों से जूझना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक्टिंग स्किल्स का सीखना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के डिजिटल युग में इमोजीज के द्वारा ही सब लोग अपने एक्सप्रेशन प्रेजेंट करते हैं, तो वो जो इमोशंस हैं वो इमोशंस डिजिटल हो गए हैं। आज के डिजिटल एज में हम इमोशंस बाहर नहीं ला पाते और वो कहीं ना कहीं सिर्फ व्हाट्सएप या चैटिंग में ही दब के रह गए। जो अभिनेता हैं वो अपनी एक्टिंग स्किल्स की स्पेशल क्लासेस लेते हैं, क्योंकि उन्हें भाषण देना होता है, अपने आप को प्रेजेंट करना होता है लोगों को। मतलब सिर्फ एक्टर ये लोगों के माइंड में होता है ज्यादातर, तो ये जरूरी नहीं है। ये बिजनेस में, दूसरे अगर जॉब कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में, कोई भी किसी भी फील्ड में, नेता वगैरह हैं, अब जो भी है, हर फील्ड में एक्टिंग जरूरी है। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम शेयर करेंगे नए आइडियाज, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को, जो कि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बदलाव लाती है। तो आज हमारे साथ हैं सत्यन वर्मा सर, जो कि एक अनुभवी एक्टर, डायरेक्टर और एक अच्छे टीचर भी हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक्टिंग स्किल्स सिर्फ फिल्म या एक एक्टर तक ही सीमित है, या फिर एक आम इंसान के लिए ये स्किल्स का होना बहुत जरूरी है या नहीं। और दिल से नमस्कार। नमस्कार। तो इस बदलती दुनिया में जहाँ हमें हर दिन नए हालात और लोगों से जूझना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें एक्टिंग स्किल्स का सीखना बहुत जरूरी हो गया है। तो आपका क्या मानना है कि ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित है, या फिर आम इंसान के लिए भी ये स्किल सीखने बहुत जरूरी हो गई है? जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के डिजिटल युग में इमोजीज के द्वारा ही सब लोग अपने एक्सप्रेशन प्रेजेंट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं तो हम लोग अगर खुशी व्यक्त करनी है तो हम व्हाट्सएप पे ही इमोजीज के द्वारा खुशी व्यक्त कर रहे हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। तो वो जो इमोशंस हैं वो इमोशंस डिजिटल हो गए हैं। तो डिजिटल में यहाँ पे जितना हम दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं हम जुड़ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि अगर मान लो हम हमारे इमोशंस, एक्टिंग, बेसिकली एक्टिंग में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम इमोशंस जब दिखा रहे हैं तो इमोशंस एक दूसरे के साथ हम मिलके और अच्छे से उसको तब हम दिखा पाएंगे। तो वो इमोशंस दिखाना हमें आना चाहिए। दैट मीन्स हमें वो एक्टिंग आनी चाहिए, वो एक्टिंग स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। वो जनरली सभी के अंदर होती है, उसे हमें बाहर निकालना आना चाहिए। तो एक्टिंग स्किल को बाहर निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें प्रेम दिखाना चाहिए, न कि सिर्फ इमोजी के साथ काम करना है। ओके, तो बहुत बढ़िया सर, जो आपने बताया कि एक आज के डिजिटल एज में हम इमोशंस बाहर नहीं ला पाते और वो कहीं ना कहीं सिर्फ व्हाट्सएप या चैटिंग में ही दब के रह गए, जहाँ हम इमोजी शेयर कर लेते हैं। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो कि जहाँ हमें पता लग सके कि भाई हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं हमारी स्किल्स में, जहाँ हम हमारे इमोशंस नहीं दिखा पाते? इसमें एग्जाम्पल तो जैसे अभी दिवाली गई है ना, तो हम एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बाप बेटा है ना, तो बाप भी अपने बेटे को, मतलब वो इतना प्यार करता है, बेटा बाप से प्यार करता है, तो वो चाहते हैं कि वो गले मिले, है ना। वो पूरा एक इमोशंस जो दिखाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो किसी न किसी वजह से, जैसे बेटा है तो बेटा चाहता है कि मैं मेरे बाप से गले मिलूं, मेरे बाप को मैं ये मतलब पूरी तरह से अपना खुल के बातें करूं, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि पहले बचपन में थोड़ा डर रही है, वो सब की वजह से वो चाहते हुए भी दिखा नहीं पाता है, नहीं बाप दिखा पाता। बाप इतना प्यार करता है अपने बच्चों से, लेकिन वो बाप जो है वो उसको दिखा नहीं पाता है। इसी वजह से देखा, जैसे हमने कई बार देखा होगा कि अगर वो चीज दिखाने की कोशिश जब होती है और वो कोशिश करते हैं, तो जैसे गले मिलते तो वो दोनों फुट फुट के रोते हैं। ये क्या दिखाया उन्होंने? वो जो इमोशंस भरे हुए थे वो इमोशंस उन्होंने बाहर निकाले हैं। तो वो इमोशंस हमारे अंदर हैं, तो वो इमोशंस जब दिखाते हैं, तो वो जब दिखाने की बारी आती है तो वो फूट फूट के रोते हैं। उनको वो चीज जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। तो अपनी इमोशंस को हमेशा हमें दिखाना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए अच्छे से। बहुत बढ़िया सर, ये कहीं ना कहीं ये बात तो मुझे भी दिल को छू गई, क्योंकि हर बेटा यही चाहता है कि कभी ना कभी मैं अपने फादर को गले लगाऊं और इतना कस के गले लगाऊं और बस रो दूं। बस ये एक मोमेंट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं दिल में दबा रह जाता है और कितने लोग इसको बाहर नहीं ला पाते। कहीं ना कहीं शायद मैंने देखा
शादियों के टाइम पे जब कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है हाँ। तब एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो वो मोमेंट सही में हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत बढ़िया सर। तो अब ये एक्टिंग्स तो चलो हमें ये लाइफ में हमें हेल्प करती ही है, पर मैं अभी इसको कहीं ना कहीं जोड़ना चाहता हूँ बिजनेस से। तो ये जो सारी स्किल्स हैं कि भाई मैं कहीं ना कहीं देखा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी एक्टिंग स्किल्स की स्पेशल क्लासेस लेते हैं, क्योंकि उन्हें भाषण देना होता है, अपने आप को प्रेजेंट करना होता है लोगों को। तो एक बिजनेसमैन के लिए भी कितना जरूरी है एक्टिंग स्किल्स? ये बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली एक्टिंग मतलब सिर्फ एक्टर, ये लोगों के माइंड में होता है ज्यादातर। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्टिंग हम हर इंसान एक्टिंग करता है। तो एक्टिंग हम सबके लिए जरूरी है। एक बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे भी कुछ भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोई भी प्रेजेंटेशन में आपके लिए एक्टिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। जैसे एक्टिंग के अंदर हम सिखाते हैं वाचिक अभिनय, तो वाणी, कम्युनिकेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन है हमारे फीलिंग्स, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये जो एलिमेंट्स हैं एक्टर के एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स सबके अंदर अगर होते हैं तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन, बहुत अच्छा एम्प्लॉय, एक मतलब हर एक फील्ड में वो आगे जा सकता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए। तो एक्टिंग के अंदर ये जितने एलिमेंट्स है एक्टिंग के, ये बिजनेस में, दूसरे अगर जॉब कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में, कोई भी किसी भी फील्ड में, नेता वगैरह हैं, और जो भी है, हर फील्ड में एक्टिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपका ये सारी चीजें मायने रखती है। अब एक सिंपल एग्जांपल दूं तो मान लो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं कोई, तो और बिजनेस करने के लिए मैं डील करने के लिए किसी से मिलने जा रहा हूं, तो अगर मैं एक प्रोडक्ट लेके जा रहा हूं और मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया उनको, और अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, मेरा बोलने का तरीका अच्छा है, मेरे एक्सप्रेशन अच्छे हैं, ये सब चीजें इतने मायने रखते हैं कि मैं उस प्रोडक्ट के थोड़े ज्यादा दाम लेके भी वो ऑर्डर मुझे मिलेगा। सेम अगर बंदे में वो ये सारी स्किल नहीं है, वो कम कोटेशन देकर भी शायद वो ऑर्डर ना ले, ऐसा भी होता है। और ऐसा हुआ है बहुत बार कि आपका प्रेजेंटेशन देख के आपको ऑर्डर मिले हुए हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए भी उतना ही जरूरी है एक्टिंग स्किल्स, एक जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी इतना ही जरूरी है, नेता है, अभिनेता है, जितने भी लोग हैं, पुलिसमैन है, जितने भी लोग हैं, सबके लिए एक्टिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, जो आपने इतना नॉलेज शेयर किया। अब ये चलो बिजनेस में तो आपने बताया कि अभी जरूरी हो चुका है, क्योंकि आप हर पल किसी को आप अगर प्रेजेंटेशन कोई आपको दे रहा है, अगर हम सोच रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है बंदा, तो हम उसका प्रोडक्ट क्यों ले? तो इसी तरह से बिजनेस में तो जरूर हो गया। पर अब ये जो एक्टिंग्स है, काफी हम ये सोचते हैं कि जैसे आपने बताया कि एक एक्टर के लिए ही जरूरी है, कि वे ऐसा नहीं है। तो एक आम इंसान के लिए जो ना बिजनेस भी नहीं कर रहा है और ना ही वो एक्टिंग के फील्ड को कैरियर चूज करना चाहता है, तो उसके लिए कितना जरूरी हो जाता है एक्टिंग स्किल्स को सीखना? अभी इसमें क्या होता है, आजकल जैसे कैरियर इतनी सारी चीजों में है। अब मान लो कि सिर्फ फिल्म लाइन है, तो फिल्म लाइन सोचते हैं तो लोगों के माइंड में सिर्फ एक्टिंग आता है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक्टिंग में नहीं करना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते, कुछ और उनके माइंड, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनके अंदर जो आर्ट है, वो किसी और तरह की क्रिएटिविटी है। तो म्यूजिक में बहुत अच्छे से वो लोग कर पाते हैं, वो बहुत अच्छे एडिटर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, फोटोग्राफर, ये सब चीजों में अपना करियर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब, ये चीजें जितने हम अपनी अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको पहचान पाए, तो ये जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस ही करें, हम नौकरी करें, या फिल्म लाइन है तो हम सिर्फ एक्टर ही बने, और बहुत सारे स्कोप्स हैं उन लोगों के लिए भी। बढ़िया सर। पर एक एक्टिंग को मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि भाई शायद ये हो सकता है कि एक्टिंग से हम हमारे इमोशंस बाहर लाते हैं, तो हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे एक्ट करते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर हम डिफरेंट एक्ट्स कर रहे हैं, जैसे एक फादर का रोल, एक मदर का रोल है, तो एक सिंगल पर्सन बहुत सारे रोल करता है, तो अगर वो एक्टिंग स्किल सीखता है तो वो रोल को कितना बखूबी निभा पाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? करेक्ट। अभी देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं कि अपने बिजनेस में एक कैरेक्टर निभा रहे हैं बिजनेसमैन का, है ना, और कोई दूसरी जगह पे जो भी अपनी अपनी जॉब है वो वहां पे उनका कैरेक्टर निभा रहे होते हैं, वो घर पे जाते हैं, तो घर पे जाके वो कैरेक्टर को चेंज नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें ये चीज होती है कि वो वही कैरेक्टर, जो कैरेक्टर ऑफिस में है या अपने फील्ड में है, वही कैरेक्टर लेके घर पे जाते हैं, और घर पे जाके वो उसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं। तो वो अपने जो बच्चे हैं, वाइफ है, मदर फादर, उनके साथ भी वो वैसा ही बिहेव करते हैं कि भाई, क्योंकि वो कैरेक्टर उनके अंदर घुसा हुआ है।
वो कैरेक्टर को चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें एक्टिंग स्किल पता होने चाहिए कि मुझे मेरे अंदर का जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को मैं कहां तक रखूं और मेरा कैरेक्टर मैं कब चेंज करूं। इसमें कंट्रोल ऑफ इमोशंस, देन इसके अंदर ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, ये चीजें एक्टिंग स्किल से ही आती है। कि अगर हमारे जैसे लाइक हम क्या करते हैं, हम ये चीजें सिखाते हैं कि ब्रीथ लाइक अ कैरेक्टर, आपके ब्रीथिंग चेंज हो जाने चाहिए। तो आप अगर बिजनेस में अपना काम करें, वहां पे आपकी एक अलग ब्रीथिंग है। आप जैसे ही घर जाते हैं, आपका कैरेक्टर अगर आपको चेंज करना है तो आपकी ब्रीथिंग पहले चेंज कीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज कीजिए, आपकी इमोशंस चेंज कीजिए, आप कैरेक्टर चेंज कर पाएंगे। तो हर एक इंसान को अपने कैरेक्टर्स को चेंज करना आना चाहिए, वो एक्टिंग स्किल से बेटर कर सकते हैं लोग। बहुत बढ़िया सर। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है इसी चीज पे कि जैसे कि जब पुलिस वाले, जब हम पता है स्टूडेंट्स होते हैं तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं हमें पकड़ लेते हैं और हमारा हेलमेट नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता। तो जैसे वो पकड़ते हैं हम एकदम मासूम सा बन जाते हैं, अरे सर जाने दो, बस छोड़ दो, हम तो स्टूडेंट है, ये वगैरह करके, पैसे नहीं है, घर पे डांट पड़ेगी, ये सारी चीजें होती है। और जैसे ही वो हमें छोड़ देते हैं, हमारा एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाता है, मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा, बताता हूँ, ये सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि हमें कैरेक्टर कैसे शिफ्ट करना चाहिए। और ये शायद मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी हो गया कि हम शिफ्ट नहीं कर पाते। तो सर बहुत बढ़िया आपने ये सब शेयर किया। अब मैं चाहता हूं कि अब जैसे आपने बताया कि एक्टिंग स्किल्स सिर्फ एक एक्टर तक सीमित नहीं है, हमें हमारे डेली लाइफ में भी हमें इसकी जरूरत है स्किल्स की। और एक पर्सनल पर्सन के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए और एक्टर के लिए तो है ही। तो अब ये मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये स्किल्स हमें सीखनी हो तो हम कैसे सीख सकते हैं? तो क्योंकि हमें एक जरिया भी तो चाहिए कि आज आप हमें मिले हैं तो हमारे जो दर्शक है, ऑडियंस है, वो भी जानना चाहेगी भाई चलो आपने इसका इंपॉर्टेंस तो बता दिया, अब ये हम सीखें कैसे, तो उसका थोड़ा गाइडेंस दीजिए। अभी इसमें मेरा 25 सालों का अनुभव है, वो अनुभव से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं कि एक्टिंग को करियर बनाने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो जाते हैं और वो कुछ ना कुछ जगह पे कोई उनको बोलता है कि ऐसा करो तो ऐसा कर देते हैं और इस तरह से मिसगाइड होके वो फिर अपना करियर खत्म कर लेते हैं। नहीं वो एक्टिंग सीख पाते हैं, नहीं एक्टर बन पाते हैं, पैसे भी खर्च कर देते हैं, तो वो इस तरह से जाते हैं। कई लोग वीडियो देख के एक्टिंग सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक जरिया नहीं है एक्चुअली। रील बनाने से भी आप एक्टर्स नहीं बन सकते हो। तो कहने का मतलब एक्टर बनना है, अगर प्रॉपर प्रोफेशनल एक्टर बनना है तो सबसे पहले हमें एक्टिंग सीखनी चाहिए। अनुभवी टीचर्स के पास सीखो आप, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जहां पे आपको सिखाया जाता है अनुभवी एक्टर्स के द्वारा। ऐसे जेन्युइन इंस्टीट्यूट ढूंढो, उस इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां पे आप पहले रिसर्च करो, देखो क्या है। वो सब कुछ करने के बाद आप सबसे पहले तो आप एक्टिंग सीखिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई गाड़ी अगर हमको नहीं आती है तो हमारे फादर भी हमको गाड़ी नहीं देंगे, वो बोलेंगे पहले गाड़ी सीख के आ तू, फिर मैं तेरे को गाड़ी दूंगा। तो इसी तरह से एक्टिंग में भी ऐसा प्रोड्यूसर आपको काम क्यों देगा, आपको पहले काम आना चाहिए, वो बोलेगा तू पहले सीख के आ। अगर आपने सीख लिया काम और प्रोफेशनल काम सीख के आप प्रॉपर वे में जाएंगे, उसमें टेक्निक सीखनी होती है। ऐसे एक्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने से सुपरस्टार बन जाए, ऐसा नहीं है। आप उसकी टेक्निक क्या है, उसके बेसिक्स क्या है, वो बेसिक्स आप सीख के धीरे धीरे फिर आपके अंदर ही वो चीजें डेवलप होती रहती है। एक्टिंग ऐसी चीज नहीं है कि उसको सिखाई जाए। अमिताभ बच्चन जी आज भी बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूं, दैट मीन्स पूरी उम्र कम पड़ जाती है ये सीखने के लिए। तो कहने का मतलब ये चीजें सीख के और आप एक प्रॉपर वे में स्टेप वाइज अगर फिल्म इंडस्ट्री में आप एंटर होते हैं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ग्रोइंग है, आगे कैरियर इसमें बहुत कुछ है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप अपना कैरियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आप अगर चाहें तो हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भी इंस्टीट्यूट्स आप सर्च कीजिए आपको और कंपेयर कीजिए कहाँ पे किस तरह से है, तो उस वे में आप जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो अपने आप को पहले ढूंढिए, अंदर से अपने आप में सोचिए कि क्या मैं हूं, क्या मैं बन सकता हूं, और अगर बन सकता हूं तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मिसगाइडेड नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत बढ़िया सर। तो मैं तो बस यही मानता हूँ कि एक्टिंग खुद को खोज निकालने का भी एक जरिया है, क्योंकि हम खुद को ही नहीं जान पाते और बस भीड़ भाड़ की जो जिंदगी है उसमें बस
गुजारा कर रहे हैं। तो जब हम एक्टिंग सीखते हैं तो हमें ये पता चलता है हम अंदर से क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस कौन से हैं, हम कौन सा रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं और कहाँ हम लैग कर रहे हैं। तो शायद ये भी एक बहुत अच्छा है कि अगर हमें खुद को खोज निकालना है तो एक्टिंग एक अच्छा जरिया बन सकता है। तो और एक सेल्फ डेवलपमेंट भी आप अपने आप को बोलते हो बाहर निखार के आप बाहर ला सकते हो। तो एक्टिंग शायद मैं अगर जो आपने मुझे बताया तो उससे मैं सार यही निकाल सकता हूँ कि एक्टिंग किसी का एक्ट करना नहीं है पर खुद को खोज निकालना भी है कि आपके जो इमोशंस है आप अपने फीलिंग्स को आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे अपने बिजनेस में। अगर आपको गुस्सा करना है तो अच्छे से गुस्सा भी कर पाओगे, आपको हंसना है तो अच्छे से हंस पाओगे, क्योंकि हम कभी यही नहीं देखते कि हम हंसते हुए कैसा लगते हैं, तो भाई खराब लग रहे कौन क्या सोचेगा, ये सब है। तो एक्टिंग शायद एक अच्छा जरिया बन सकता है। तो थैंक यू सर, आपने इतना सारा अच्छा नॉलेज शेयर किया और बस यही है कि हम भी आपसे इस तरह जुड़े रहना चाहेंगे और फ्यूचर में और पॉडकास्ट करेंगे ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं का व्यूअर्स हैं उनको नॉलेज शेयर मिलता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।